मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। चाहे इमोशनल सीन हो, रोमांटिक हो या सदाबहार, एक ऐसा हीरो जिसका डांस देखकर उसे जंपिंग जैक कहा जाता था। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे। तो हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक के सबसे वर्सेटाइल एक्टर कहे जाने वाले जितेंद्र की। तेरी मोहब्बत ने कैसे बंबई की चौल में रहने वाला रवि कपूर नाम का लड़का बॉलीवुड का जितेंद्र बना। कैसे उसने एक दो नहीं बल्कि 4 लड़कियों की जिंदगी से खेला। क्यों उनकी खुद की बहन ने उन पर गंभीर आरोप लगा दिए थे। जितेंद्र की फिल्मोग्राफी के वो कौन से रिकॉर्ड थे जो कभी नहीं टूट सकते। कैसे जितेंद्र के बच्चों ने ही उनकी ऐसी नाक काटी कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचे। आज जितेंद्र कहाँ हैं और किस हाल में हैं, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को पंजाब के अमृतसर में पिता अमरनाथ और मां कृष्णा कपूर के घर पर हुआ था। जितेंद्र के जन्म से जुड़ी सबसे रोचक बात यह थी कि जितेंद्र का जन्म सिर्फ 7 महीने में ही हो गया था और उस समय उनकी मां की उम्र केवल 15 साल थी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जितेंद्र के बचपन का नाम था रवि कपूर और यही उनका असली नाम है। जितेंद्र के जन्म के तुरंत बाद उनका परिवार अमृतसर से बंबई आ गया था और एक चौल में रहने लगा था और इसी चौल में जितेंद्र का बचपन और जवानी भी थी। जितेंद्र की पढ़ाई लिखाई भी बंबई में ही हुई और राजेश खन्ना उनके स्कूल और कॉलेज के दोस्त थे। दुनिया छूटे यार न छूटे। जितेंद्र के पिता फिल्मों के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी सप्लाई करते थे। जितेंद्र अपने कॉलेज के दिनों में थे कि तभी उनके पिता को हार्ट अटैक आया और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और घर की जिम्मेदारी जितेंद्र पर आ गई। जितेंद्र ने भी अपनी पढ़ाई लिखाई को साइड में रख दिया और अपने पिता का काम संभालने लगे। बेहतरीन हीरे और जवाहरात हमारी दुकान में मिले और कीमत सारे बाजार से 10% कम। जितेंद्र अक्सर ज्वेलरी लेकर अलग अलग फिल्म स्टूडियो में जाते रहते थे। धीरे धीरे उनका मन भी फिल्मों की तरफ झुकने लगा और वह भी हीरो बनने के सपने देखने लगे। एक बार उन्होंने फिल्म मेकर बी शांताराम से फिल्मों में काम देने के लिए विनती की। बी शांताराम ने जितेंद्र को एक फिल्म में छोटा सा रोल भी दे दिया। मूवी का नाम था नवरंग, जो 1959 में आई थी, जिसमें 30 बार टेक लेने के बाद भी जितेंद्र एक डायलॉग तक नहीं बोल पाए थे। बी शांताराम ने उन्हें अपने स्टूडियो में 150 रुपए प्रति महीने के हिसाब से नौकरी दे दी और जितेंद्र जूनियर आर्टिस्ट बनकर काम करने लगे। तुम्हारा नाम अभी तय नहीं किया। होशियार कौवे हो। इसी समय एक फिल्म आई सहरा, जिसमें जितेंद्र को एक छोटा सा रोल मिला था, लेकिन वो सेट पर 30 मिनट लेट पहुंचे तो बी शांताराम उन पर इतना भड़क गए कि उन्होंने जितेंद्र को वापस बंबई जाने के लिए कह दिया। जितेंद्र फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने बी शांताराम से हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन शांताराम नहीं मानी और इसके बाद जितेंद्र लगातार 5 सालों तक सिर्फ एक जूनियर आर्टिस्ट बनकर 150 रुपए में काम करते रहे। मतलब 30 मिनट लेट होने की कीमत जितेंद्र ने अपने 5 साल गंवा कर चुकाई। शेर अकेला ही घूमता है, तुम जैसे गीदड़ टोली बनाती। और बी शांताराम ने ही उनका नाम रवि कपूर से बदलकर जितेंद्र कपूर कर दिया और फिल्मों में सिर्फ जितेंद्र नाम इस्तेमाल करने को कहा। इस तरह 1964 में आई मूवी गीत गाया पत्थरों ने जितेंद्र की पहली फिल्म बनी और हीरो के तौर पर उनकी बॉलीवुड में एंट्री हो गई। गीत गाया पत्थरों ने। और धीरे धीरे जितेंद्र को भी समझ में आ गया कि अगर वो बी शांताराम के स्टूडियो में सिमट कर रह गए तो कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए नौकरी करते हुए वो दूसरे स्टूडियोज के चक्कर भी लगाने लगे और लगभग 3 साल बाद उन्हें एक दूसरी फिल्म मिली जिसका नाम था गुनाहों का देवता। और किसे बर्बाद करोगे। हालांकि यह मूवी कुछ खास नहीं चली और इससे जितेंद्र को भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद आई फर्ज और इसी मूवी ने जितेंद्र की किस्मत के ताले भी खोल दिए। मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने।
तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी। ये मूवी बड़ी हिट हुई और इसमें जितेंद्र के काम को भी बहुत पसंद किया गया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और खासकर मूवी का ये गाना, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, और जितेंद्र रातों रात लाइमलाइट में आ गए। चाहे तू माने चाहे ना माने। इसके बाद परिवार, बूंद जो बन गए मोती, सुहाग रात, औलाद, मेरे हुजूर जैसी कई बेहतरीन मूवीज आईं और जितेंद्र देखते ही देखते बड़े बड़े एक्टर्स की लाइन में आकर खड़े हो गए। 1969 में जितेंद्र की मूवी आई धरती कहे पुकार के, और सच में इसने उनकी पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा दिए। और जब उन्होंने ये गाया, हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, तो ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी लोग इसे सुनते हुए कमेंट में लिखते हैं कि 2025 में कौन सुन रहा है। जइयो कहाँ ए हजूर। इसके बाद आई जीने की राह और तनुजा के साथ उनकी इस मूवी ने भी धमाल मचा दिया। इस मूवी की आज भी तारीफ होती है। मूवी का हर गाना लाजवाब था और जब जितेंद्र ने तनुजा से ये कहा, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके, तो ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि इसे सुनकर लंगड़ी महबूबा भी ठीक होकर चलने लगी। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूब। इसके बाद भी जितेंद्र की मूवीज आती रहीं और वो हर किसी के चहेते बन गए। मुमताज के साथ भी जितेंद्र की जोड़ी खूब जमी और उन्होंने खिलौना, माँ और ममता और हिम्मत जैसी कई फिल्मों में मुमताज के साथ काम किया। और मुमताज की तो बात ही अलग थी। मुमताज का वीडियो भी हम बना चुके हैं, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके बाद आई हम जोली, जिसमें जितेंद्र हीरोइन के साथ ऐसे बारिश में भीगे कि हर डायरेक्टर को बारिश में हीरोइन को भिगोकर मूवी हिट कराने का नया रास्ता मिल गया। ये मूवी भी बड़ी हिट हुई और लोगों के दिलों में आग लगाने के लिए इसमें मुमताज का एक आइटम सॉन्ग भी रखा गया था। 1971 में जितेंद्र आशा पारेख के हीरो बने। मूवी आई कारवां और जितेंद्र की ये सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनी। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में इस मूवी का हर गाना लाजवाब था। मूवी में राजा बाबू की माँ भी थी जो जितेंद्र से ये कह रही थी, और कारवां ही वह मूवी थी जिसके बाद जितेंद्र ने बड़े बड़े दिग्गजों की कुर्सी हिला दी थी। इसके बाद जितेंद्र बन फूल बने और ये मूवी भी बेहतरीन थी। इस मूवी की हीरोइन थी करीना कपूर की माँ बबीता कपूर। तू चोर मैं सिपाही नहीं, तू चोर मैं सिपाही नहीं, तू चोर। हाँ ये कर लो पहले। इसके बाद भी कई फिल्में आई। 1972 में आई परिचय और जितेंद्र की ये मूवी भी कमाल की रही। 1973 में अनोखी अदा आई और इस मूवी का ये गाना, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुरा, आज भी लोग ओल्ड इज गोल्ड कहकर सुनते हैं। इसके बाद विदाई, दुल्हन, खुशबू और उम्र कैद जैसी फिल्में भी आईं। 1976 में एक ऐसी मल्टी स्टार मूवी आई जिसमें रीना रॉय नागिन बनी और जितेंद्र उनके नाग बने, जिसे दूसरे एक्टर जल्दी ही मारकर उनका रोल खत्म कर देते हैं। इसके बाद भी फिल्मों का सिलसिला चलता रहा। 1977 में जितेंद्र और धर्मेंद्र धर्मवीर बने और ये मूवी भी बड़ी हिट हुई, जिसके गाने आज भी लोगों के फेवरेट हैं। फिर चाहे धर्मेंद्र और जीनत अमान का ये गाना हो, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, या फिर जितेंद्र का ये गाना हो, हम बंजारों की बात मत पूछो, और धर्मवीर की जोड़ी आज भी हिट है। अरे थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी हो। इसके बाद भी एक से बढ़कर एक कई फिल्में आईं। 1979 में एक ऐसी मल्टी स्टार मूवी आई जो आज भी ऑडियंस की जानी दुश्मन बनी हुई है। इस मूवी में सर्कस वाला भूत भी था जो दुल्हन को उठाता था।
और इस मूवी में भी जितेंद्र ने एक सपोर्टिंग किरदार निभाया। 1980 में आई जुदाई और जितेंद्र की ये मूवी भी बड़ी हिट रही और खासकर इसके गाने। मार गई मुझे तेरी जुदाई, रस गई ये तन्हाई। इसके बाद रेखा ने जितेंद्र से कहा मांग भरो सजना और ये मूवी भी हिट रही। इसके बाद रीना रॉय के साथ जितेंद्र की मूवी आई आशा, आशाओं के सावन में। और इस मूवी की तो क्या ही तारीफ की जाए, मतलब तारीफ के लिए शब्द भी कम पड़ जाएं। तो रहने दो फिर। इस मूवी का हर गाना लाजवाब था। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए। और जब रीना रॉय ने ये कहा शीशा हो या दिल हो आखिर, तो प्यार में धोखा खाए हर आदमी और औरत ने इसे सुनकर आंसुओं की नदियां बहा दी। टूट जाता है, टूट जाता है। इसके बाद जितेंद्र की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी आई मेरी आवाज सुनो, और ये जितेंद्र की पहली सोलो ब्लॉकबस्टर मूवी थी जिसने उस समय पर सबसे ज्यादा टिकट बेचने का एक रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद जितेंद्र ने कहा अपना बना लो, और ये मूवी भी हिट रही। और बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इस गाने में नाचता हुआ ये छोटा सा लड़का ऋतिक रोशन है। क्या बात, ये बात है। 1982 में जितेंद्र ने विनोद खन्ना के साथ काम किया, मूवी आई इंसान, और ये मूवी भी बड़ी हिट हुई। इसके बाद जितेंद्र, राजेश खन्ना और राजकुमार एक साथ आए और मूवी आई धर्म कांटा। और जब रीना रॉय गोटेदार लहंगा पहनकर निकली, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, तो उनकी मस्तानी चाल पर छुरियां चल गईं। छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। ये मूवी भी बेहतरीन रही। 1983 में जितेंद्र श्रीदेवी के साथ आए और ऐसे आए कि सीधे लोगों के दिलों में बसते चले गए। ताकी रे जब से तू आँखों में झांकी। मूवी आई हिम्मत वाला, और इस मूवी ने भी धमाल मचाया। ये एक ऐसी मूवी थी जिसके लिए श्रीदेवी को आज भी याद किया जाता है। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया। मूवी के गाने एवरग्रीन थे और खासकर ये गाना ताथैया, 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 ताथैया। आज भी लोगों का फेवरेट है। अजय देवगन ने भी इसका रीमेक बनाकर हिम्मत वाला बनने की कोशिश की थी। और वहीं तमन्ना भाटिया ने भी श्रीदेवी की नकल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। लेकिन ना तो तमन्ना की तमन्ना पूरी हो सकी और ना ही अजय देवगन हिम्मत वाला बन सकी। मीठी मीठी बातों से मुझको फंसाया है, तूने ये कैसा मेरा हाल बनाया है। ये वो समय था जब जितेंद्र सुपरस्टार बन चुके थे और उनका एक तरफा सिक्का चल रहा था। जितेंद्र अपने डांस के लिए बड़े पसंद किए जाते थे और उनका डांस लोगों को इतना पसंद आया कि उन्हें जंपिंग जैक कहा जाने लगा। 1983 में जितेंद्र की प्रेम, तपस्या और अर्पण जैसी फिल्में भी आईं और अर्पण में भी उनके काम की खूब तारीफ हुई। इस मूवी का हर गाना लाजवाब था, फिर चाहे ये गाना हो मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। और जब रीना रॉय ने जितेंद्र से ये कहा परदेस जाके परदेसिया, तो हर पत्नी अपने विदेश जाने वाले पति से कहने लगी। भूल न जाना पिया। इसके बाद जस्टिस चौधरी आई और इस मूवी में भी जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी खूब जमी। इसके बाद जितेंद्र मवाली बने और एक तरफ जहां वो श्रीदेवी के साथ मटकते हुए नजर आए तो वहीं दूसरी तरफ जया प्रदा के साथ भी कुछ हद तक अश्लील हो गई। ये क्या है? 1984 में आई तोहफा और इसमें भी जितेंद्र ने दो हीरोइनों के मजे लिए। गोरी तेरे अंग अंग में। और मूवी का ये गाना प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा। इतना बड़ा हिट हुआ कि लोगों को सपने में भी सुनाई देने लगा था। इसके बाद अकलमंद आई और जब जितेंद्र ने ये कहा मेरी बीवी मैं के चली गई, मेरी बीवी। तो
पूरे देश के पति समाज में खुशी की लहर दौड़ गई भाई वाह। इसके बाद जितेंद्र और राजेश खन्ना ने पता नहीं किस मकसद से एक फिल्म बनाई। इस मूवी में एक तरफ जहां श्रीदेवी में गर्मी भड़क रही थी गर्मी है कहाँ है सांसों में, और राजेश खन्ना उसे शांत करने का उपाय बता रहे थे, ये क्या है? तो वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र जया प्रदा को डंडा लेकर मना रहे थे। मतलब ऐसे कौन प्रपोज करता है। इसके बाद जितेंद्र कैदी बने और इस मूवी में सिल्क स्मिता भी थी। अरे वही सिल्क जिसकी कहानी पर विद्या बालन ने डर्टी पिक्चर बनाई थी। कैदी मूवी में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ जितेंद्र की जोड़ी खूब जमी। रामपुरी कोल्हापुरी हर पुरी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन ये तुम्हारे पास क्यों है? 1985 में जितेंद्र होशियार बने और अपने से कई साल छोटी मीनाक्षी शेषाद्री जैसी श्रीमती ढूंढने लगे। तेरे जैसी कोई श्रीमती चाहिए। इस मूवी से जुड़ा एक किस्सा भी कमाल का था। इस मूवी के गाने में मीनाक्षी को ऐसी जगह पर डांस करना था जहां उन पर ऊपर से मौसमी लुढ़कते हुए आ रहे थे। वो दोनों डांस कर रहे थे और वो मौसमी दोनों के शरीर में लग रहे थे। ऐसे ही पूरे गाने की शूटिंग पूरी हुई और मीनाक्षी शेषाद्री को मौसमी की मार इतनी भारी पड़ी कि वह बीमार हो गईं और कुछ दिनों के लिए शूटिंग को ही रोकना पड़ा। और जब वो ठीक हुई तो उसने जितेंद्र से कह दिया कि इस तरह का सीन करना बेवकूफ़ी है। इसके बाद आई संजोग और इस मूवी को जितेंद्र से ज़्यादा जया प्रदा की मूवी कहना ज़्यादा सही होगा। इस मूवी को आज भी जया प्रदा के लिए याद किया जाता है और मूवी के गानों की तो क्या ही तारीफ की जाए। हर गाना हिट था और खासकर मूवी का ये गाना यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है। आज भी माएँ अपने बेटों के लिए गाती हैं। जू 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 जू, जू 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 जू। इसके बाद आई आग और शोला और मूवी का ये गाना बड़ा हिट हुआ। आज सुबह जब मैं जगा तो तेरी कसम ऐसा लगा। इसके बाद मिथुन दा और जितेंद्र एक साथ आए। मूवी आई स्वर्ग से सुंदर। स्वर्ग में कहाँ से आए मच्छर, ये मच्छर स्वर्ग। और ये मूवी भी एक यादगार मूवी बनी जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरी और जया प्रदा की जोड़ी भी खूब जमी। अब के बरस बरसों के बाद हो प्यार करने का मौसम आ। इसके बाद सिंहासन, सुहागन, लॉकेट, घर संसार, ऐसा प्यार कहाँ, अपने अपने, मजाल, औलाद जैसी कई बेहतरीन फिल्में आईं और जितेंद्र ने वो मुकाम हासिल किया कि दूसरे एक्टर उनके आसपास भी नहीं थे। जितेंद्र एकमात्र ऐसे एक्टर बने जिसे कंप्लीट एक्टर कहा जाने लगा था। वो रोमांटिक थे, एक्शन हीरो थे, डांसर थे और दमदार आवाज के धनी थे। क्या वो माँ नहीं जिसका दूध खून बनकर बच्चे की रगों में दौड़ रहा है? क्या वो माँ नहीं? 1987 में राकेश रोशन ने पहली बार डायरेक्टर के तौर पर अपनी पहली फिल्म बनाई खुद गर्ज, जिसमें जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा एक दूसरे के अपोजिट थे। ये दो दोस्तों की दोस्ती और दुश्मनी की कहानी थी। जितेंद्र को बताया गया कि आपका किरदार हिंदी है और आपके दोस्त का किरदार थोड़ा साउथ इंडियन है। जितेंद्र को लगा कि फिर तो मेरा किरदार ज्यादा दमदार होगा, लेकिन जब दूसरा किरदार शत्रुघ्न सिन्हा ने निभाया और वह बिहारी और हिंदी को मिक्स करके बोलने लगे तो जितेंद्र भड़क गए। उन्हें पता चला कि शत्रुघ्न सिन्हा का किरदार ज्यादा दमदार है और वह यूपी बिहार की भाषा बोल रहा है तो पब्लिक उसे ज्यादा पसंद करेगी, इसलिए वो राकेश रोशन पर भड़क गए और राकेश रोशन को जितेंद्र को मनाने और समझाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। 1990 में जितेंद्र हातिम ताई बने और ये उस समय तक की पहली इस तरह की मूवी थी। दिल क्यों दीवाना तुम्हें देख के हो। और हर कोई इस मूवी के साथ सवालों वाली जादुई दुनिया में खो गया था। इसके बाद जितेंद्र शेषनाग बने और इस मूवी ने भी उस समय अलग ही धमाल मचाया। हमें आसमान में भेजा इस जहान में जाओ एक दूजे से प्यार। शेषनाग मूवी शायद ही कोई होगा जिसने ना देखी हो। इस मूवी का सब कुछ हिट था, फिर चाहे भोला के किरदार में ऋषि कपूर हों, अघोरी के किरदार में डैनी हो। आई हियर इच्छाधारी नाग नागिनास वेरी पॉइजनस। ये किस शमशान के भाषा में बात की है तूने? और जितेंद्र भी एक नाग बनकर खूब जमे। शेर मिल
जितेंद्र ऐसे एक्टर थे जो एक साल में 10 से 12 फिल्में दे रहे थे और हर मूवी से धमाल मचा रहे थे। 1991 में जया प्रदा के साथ आई माँ, और ये मूवी आज भी लोगों की फेवरेट है। इसका हर गाना एवरग्रीन था, फिर चाहे ये गाना हो माही मंदिर माही पूजा, या फिर जितेंद्र का ये सैड सॉन्ग हो। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, जिसे आज भी दिल टूटे आशिक 2 पैक मारकर रोते हुए सुनते हैं। एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी। इसके बाद भी कई बेहतरीन मूवीज आई। हालांकि उनकी सभी फिल्मों की बात तो नहीं की जा सकती, इसलिए केवल कुछ खास फिल्मों की चर्चा ही हम कर रहे हैं। 1993 में दिव्या भारती की सबसे बेहतरीन मूवी आई थी रंग, जिसे आज भी लोग इसके गानों के लिए याद करते हैं। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इस मूवी में जितेंद्र ने भी लड़की के बाप का किरदार निभाया था, और उनका ये गाना तेरी मोहब्बत ने आज भी लोगों का फेवरेट है। दिल में मकाम कर दिया। फिर पापी देवता आई, और जितेंद्र अपने से कई साल छोटी माधुरी दीक्षित के साथ रोमांस करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद जितेंद्र काजोल के दादा बने। मूवी आई उधार की जिंदगी, और अचानक से एक सुपरहिट एक्टर दादा बन गया। इसके बाद भी घर की इज्जत, जन्म कुंडली, जवाना दीवाना, कलयुग के अवतार, जज मुजरिम, महानता जैसी कई फिल्में आईं। 1997 में जितेंद्र श्री राम बने। मूवी आई लव कुश। एक और सीता और उसका स्नेह है, तो दूसरी और ये राज सिंहासन और मेरा राज धर्म। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। वो अलग बात है कि किसी ने भी जितेंद्र की रामायण नहीं देखी और यह बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद भी कई फिल्में आईं, लेकिन अब समय बदल चुका था और जितेंद्र का जादू भी खत्म होने लगा था, और अब वो एक हीरो नहीं बल्कि सपोर्टिंग एक्टर बन चुके थे। 2001 में जितेंद्र की मूवी आई जयदेव। जितेंद्र आखिरी बार 2006 में आई मूवी हो जाता है प्यार में दिखाई दिए थे, और इसके बाद जितेंद्र ने हमेशा के लिए फिल्मों से दूरी बना ली। जितेंद्र एक ऐसे एक्टर थे जिसका पूरा फिल्मी कैरियर सिर्फ रीमेक पर बना था। उन्होंने लगभग 88 ऐसी फिल्मों में काम किया था जो या तो पूरी तरह से साउथ की कॉपी होती थी या फिर उनकी कहानी साउथ से चुराई गई होती। जन्म देने वालों की यही है कहानी। और अब हम बात करेंगे जितेंद्र की पर्सनल लाइफ की, और साथ ही जानेंगे उनसे जुड़े कुछ ऐसे किस्से जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जितेंद्र की जिंदगी में सबसे पहले एंट्री हुई थी एक 14 साल की लड़की की, जिसका नाम था शोभा। जितेंद्र भी उनके प्यार में ऐसे पड़े कि उसकी उम्र और अपनी उम्र का फर्क तक भूल गए थे। दोनों ने न सिर्फ प्यार के समंदर में गोते लगाए, बल्कि शादी के बाद वाले काम पहले ही निपटा लिए। क्या बात कर रहे हैं? उस समय तक ना तो जितेंद्र हीरो बने थे और ना ही शोभा कोई काम करती थी, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में प्यार गहरा था। फिर जितेंद्र अपने करियर पर ध्यान देने लगे और शोभा ब्रिटिश एयरलाइंस में एयर होस्टेस बन गई, और अब वो अक्सर इंडिया से बाहर रहने लगी, और जितेंद्र भी फिल्मों में बिजी हो गए। शोभा दिलो जान से जितेंद्र को चाहती थी, तो वह दूर रहकर भी जितेंद्र से प्यार करती रही। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। लेकिन जितेंद्र अब नई नई हीरोइन के साथ काम करके उनकी खूबसूरती में खोने लगे थे। रेखा जितेंद्र की दीवानी थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि रेखा जितेंद्र की फोटो अपने तकिए के नीचे रखती थी। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, और जितेंद्र भी रेखा की खूबसूरती पर मर मिटे। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। और रेखा के लिए जितेंद्र ने शोभा को न सिर्फ धोखा दिया, बल्कि उसके साथ प्यार में रहते हुए भी रेखा के साथ भी वो प्यार के समंदर में डुबकी लगाने लगी। ये जो हल्का हल्का सुरूर है सब तेरी नजर का कसूर है। जितेंद्र एक साथ 2 नावों पर सवार हो गए, मतलब वो ना तो शोभा को छोड़ रहे थे और ना ही रेखा से सच बोल रहे थे। फिल्म अनोखी अदा की शूटिंग पर जितेंद्र अपने जूनियर आर्टिस्ट के सामने लंबी लंबी फेंकने लगे, और उन्होंने कहा कि रेखा उनका अच्छा टाइम पास है, और तब तक है जब तक उनकी गर्लफ्रेंड भारत में सेटल नहीं हो जाती।
और जब रेखा को ये पता चला कि जितेंद्र सिर्फ उनके मजे ले रहे हैं और वो कभी भी रेखा से शादी नहीं करेंगे, तो दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगीं और लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद आखिरकार रेखा ने अपने और जितेंद्र के रिश्ते के बीच एक रेखा खींच दी और उनसे दूरी बना ली। अब तुम हाथ में जोड़ोगे तो मैं नहीं आऊंगी। हाँ, अरे जा जा, बड़ी आई जाने की धमकी देने वाली, तेरे जाने से दुनिया खत्म हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा। जा रही हूँ। रेखा जितेंद्र की जिंदगी से चली गई, लेकिन जितेंद्र ने शोभा को धोखा देना बंद नहीं किया और दूसरी लड़की ढूंढने लगे। इस बार उनका दिल आया ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। लहरा के आया है झोंका बाहर का, मौसम है प्यार का। और जितेंद्र हर हाल में हेमा मालिनी को पाना चाहती थी। इस समय पर हेमा मालिनी इतनी डिमांड में थी कि हर दूसरा एक्टर उन्हें मलाई समझकर लपकने के लिए मचल रहा था। 4 बच्चों के बाप धर्मेंद्र उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हेमा मालिनी के माँ बाप धर्मेंद्र से हेमा मालिनी की शादी नहीं करवाना चाहते थे। इसी समय शोले का ठाकुर यानी कि संजीव कुमार भी हेमा मालिनी के लिए पागल हो गया और उन्हें पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो गई थी। हवा के साथ साथ, अरे रे रे, घटा के संग संग। संभलना। हेमा मालिनी के माता पिता ने हेमा मालिनी की शादी भी संजीव कुमार से तय कर दी थी, लेकिन संजीव कुमार की मां चाहती थी कि शादी के बाद हेमा मालिनी फिल्मों में काम करना छोड़ दें और चौका चूल्हा संभालने लगें। लेकिन हेमा मालिनी ने संजीव कुमार की मां की यह शर्त मानने से मना कर दिया और दोनों में बहस हो गई। हेमा मालिनी संजीव कुमार से गुस्सा हो गई और दोनों में लड़ाई हो गई। उस समय जितेंद्र हेमा मालिनी के साथ फिल्म दुल्हन में काम कर रहे थे और वह संजीव कुमार के अच्छे दोस्त भी थे। संजीव कुमार ने जितेंद्र से कहा कि तुम मेरे लिए हेमा मालिनी को मनाओ, उससे बात करो और उसे मेरे दिल का हाल बताओ। लेकिन जितेंद्र ने अलग ही दाव खेला और अपने दोस्त को धोखा देकर उल्टा अपनी नजदीकियां हेमा मालिनी से बढ़ाने लगे। एक बेचारा प्यार का मारा। उन्होंने एक सच्चे कलयुगी दोस्त होने का फर्ज निभाया और हेमा मालिनी को अपने जाल में फंसा लिया। बात इतनी बढ़ गई कि जितेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर हेमा मालिनी से शादी करने के लिए मंदिर भी पहुंच गए थे। मतलब न सिर्फ उन्होंने अपने प्यार को धोखा दिया बल्कि दोस्ती का भी खून कर दिया। लेकिन तभी उनकी शादी की खबर धर्मेंद्र को लग गई और धर्मेंद्र तुरंत उस जगह पर जितेंद्र की गर्लफ्रेंड को लेकर पहुंच गए और फिर वहां पर दोनों ने खूब हंगामा किया। बात इतनी बड़ी कि फिर जितेंद्र को जल्दबाजी में अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी पड़ी। उधर हेमा मालिनी ने भी धर्मेंद्र से शादी कर ली थी। इस तरह शोभा जो जितेंद्र की गर्लफ्रेंड थी, उसी से जितेंद्र ने 1974 में शादी कर ली और वह बन गई शोभा कपूर, जिससे 2 बच्चों का जन्म हुआ। बेटी एकता कपूर, जिसने टेलीविजन में इतना नाम कमाया कि भारत में जितने भी सीरियल हैं उनमें से 40% उसी के हैं। और उसके दिमाग की गंदगी की तो क्या ही बात की जाए। मतलब वो एक ऐसा प्राणी है जो खुलकर सेक्स, न्यूडिटी और वल्गैरिटी को प्रमोट करती है और गंदी बात की मालकिन भी वही है। अच्छा। दूसरा बेटा हुआ तुषार कपूर, जो बॉलीवुड का इतना बड़ा फ्लॉप एक्टर बना कि उसे हिट कराने के लिए रोहित शेट्टी को गोलमाल में उसे गूंगा बनाना पड़ा। मुझे कुछ कहना माया ओ। हालांकि 2 बच्चों का बाप बनने के बाद भी जितेंद्र नहीं रुके, क्योंकि ठड़क तो कैरेक्टर में थी। शादीशुदा जितेंद्र की जिंदगी में अगली हीरोइन आई श्रीदेवी। ये एक ऐसा समय था जब जितेंद्र की हर दूसरी फिल्म की हीरोइन श्रीदेवी बनने लगी थी। दोनों ने इतना साथ में काम किया कि रील और रियल दोनों का फर्क ही मिट गया। दोनों सच में प्रेमी और प्रेमिका बन गए थे। तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया। श्रीदेवी उस समय बॉलीवुड में अपने पैर ही जमा रही थी और वह जितेंद्र ही थे जिसने श्रीदेवी को फिल्मों में चांस दिया था, तो वो भी जितेंद्र के प्यार में पड़ गईं। जितेंद्र और श्रीदेवी ने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ प्यार की पतंग उड़ाई। फिल्म हिम्मत वाला में जितेंद्र ने श्रीदेवी को फिल्म की हीरोइन बनाने के लिए डायरेक्टर पर दबाव बनाया था और इसी मूवी की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां ऐसी बनी कि जितेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ने तक के लिए सोचने लगे थे।
लेकिन जैसे ही ये खबरें फैली और शोभा तक पहुंची तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। एक बार जितेंद्र ने श्रीदेवी को अपने घर पर अपनी पत्नी और अपनी बेटी से मिलवाने के लिए बुलाया था, लेकिन शोभा और उनकी बेटी एकता कपूर ने श्रीदेवी की ऐसी खबर ली कि श्रीदेवी बहुत शर्मिंदा हुई और इसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए जितेंद्र से दूरी बना ली। हालांकि श्रीदेवी को बॉलीवुड में हिट कराने वाले जितेंद्र ही थे और कहा तो ये भी जाता है कि श्रीदेवी ने सिर्फ जितेंद्र का इस्तेमाल किया और जैसे ही वो बड़ी हीरोइन बन गई तो उसने जितेंद्र से दूरी बना ली। जितेंद्र श्रीदेवी को भुला ही नहीं पा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एक दूसरी हीरोइन मिल गई और अब वो भी श्रीदेवी की ही तरह हर दूसरी फिल्म में जितेंद्र की हीरोइन बनने लगी और वह हीरोइन थी जया प्रदा। अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। जया प्रदा ने भी जितेंद्र के साथ खूब काम किया और वो काम कब प्रोफेशनल से पर्सनल बन गया पता ही नहीं चला। कमाल की बात यह थी कि जितेंद्र न सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि 2 बच्चों के बाप थे, फिर भी वो जया प्रदा के साथ प्यार में डुबकियां लगा रहे थे। मतलब शोभा से जब शादी नहीं हुई थी तब भी वो दूसरी लड़कियों के चक्कर में थे और शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन अब भी वो दूसरी लड़कियों के चक्कर में थे और फिर भी वो कहते थे कि वो शोभा से प्यार करते हैं। चल झूठा। और इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि जितेंद्र ने जया प्रदा से नजदीकियां सिर्फ श्रीदेवी को जलाने के लिए बनाई थी। उस समय जया प्रदा और श्रीदेवी एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हुआ करती थी, तो जितेंद्र ने इसलिए जया प्रदा का इस्तेमाल किया ताकि श्रीदेवी को बुरा लगे। दोनों आंखें मारो तो छोरी पट जाए और सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए उन्होंने जया प्रदा के प्यार का भी मजाक बना दिया, जो ये सोच रही थी कि जितेंद्र उसे सच में प्यार करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे उसे भी ये महसूस होने लगा कि जितेंद्र सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसने भी जितेंद्र से दूरियां बना ली। जो बना था एक साथी वो भी हमसे छूटा है। जितेंद्र यहीं नहीं रुके और उनका नाम रीना रॉय के साथ भी जोड़ा गया था और दोनों के अफेयर की चर्चाएं भी होने लगी थी। हालांकि रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर ज्यादा सीरियस थीं, तो ये किस्सा ज्यादा लंबा नहीं चल सका और रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा के पास चली गईं। बाद में जितेंद्र ने भी अपने परिवार पर ध्यान दिया और अपनी पर्सनल जिंदगी जीने लगे। लेकिन जितेंद्र की पर्सनल जिंदगी एक बार फिर से 2018 में तमाशा तब बन गई जब उन पर उनकी ही चचेरी बहन ने गंभीर आरोप लगा दिए। उसने कहा कि जितेंद्र ने सालों पहले उसका यौन उत्पीड़न किया था और उसके साथ जबरदस्ती की थी। उसने ये सब उस समय इसलिए नहीं बताया क्योंकि जितेंद्र ने उसे धमकाया था और वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसके माँ बाप को अपने बेटे जैसे भतीजे की करतूतों का पता चले, क्योंकि वो इसे सहन नहीं कर पाती, इसलिए वो हमेशा चुप रही। हालांकि जितेंद्र ने इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया था और अपनी चचेरी बहन को दिमागी बीमार तक बता दिया था। जिसने मुझे इंसान बनाया उसी के विश्वास का खून कर दिया मैंने। जितेंद्र और मिथुन से जुड़ा एक किस्सा भी कमाल का रहा। जब मिथुन फिल्मों में काम पाने के लिए भटक रहे थे तो जितेंद्र एक एक्टर बन चुके थे। एक बार किसी दोस्त ने जितेंद्र से मिथुन चक्रवर्ती को मिलवाया और मिथुन को कोई छोटा मोटा रोल दिलवाने के लिए कहा। मिथुन को देखकर जितेंद्र ने कहा कि इसकी शक्ल गुंडे बदमाश से भी ज्यादा बुरी है और अगर ऐसा आदमी कभी हीरो बन गया तो मैं फिल्मों में काम करना ही छोड़ दूंगा। लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया जब मिथुन चक्रवर्ती जितेंद्र से भी बड़े एक्टर बन गए और अपना डूबता हुआ कैरियर बचाने के लिए जितेंद्र को उसी मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्मों में काम करना पड़ा और उनके बड़े भाई का किरदार निभाना पड़ा और मिथुन के साथ काम करके ही उनका गिरता हुआ कैरियर बच पाया था। एक समय ऐसा भी आया जब जितेंद्र नशे के आदी हो चुके थे। वो हर तरह का नशा करने लगे थे और जिसका असर उनके काम और पर्सनल जिंदगी पर भी पड़ने लगा था। हालांकि धीरे धीरे उन्होंने इस आदत को सुधारा और खुद पर कंट्रोल किया। कह सकते हैं कि जितेंद्र बॉलीवुड के सबसे विवादित एक्टर रहे। जितेंद्र को कई अवार्ड मिले जिनमें उन्हें सबसे ज्यादा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिले और उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। जितेंद्र अब पूरी तरह से फिल्मी दुनिया से दूर हैं और अपने परिवार के साथ बंबई में ही रहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी की छवि खराब करना नहीं है और इस वीडियो में ऐसी एक भी बात नहीं बताई गई है जो मन गढ़ंत हो और अपने मन से कही गई हो। हर बात के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कीजिए। बाकी आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है।